असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने टू पार्ट्स में फेमिनिज़म को डिस्कस किया था, इसकी वेव्स, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स वगैरह इन सबको हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज़म और इसकी कुछ टाइप्स को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेमिनिज़म को। एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगा तो फेमिनिज़म क्या है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो तमाम जेंडर के इक्वल राइट्स पर यकीन रखती है। ठीक है, इनका कहना ये है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरतें हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो मर्जी उनका सेक्स हो या जिस भी बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते हो, उन सबको बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। फेमिनिज़म की जब वेव स्टार्ट हुई थी तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, इसलिए औरतों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ी थी। वो चाहती थी कि उनको भी जो है वो मर्दों के बराबर के हकूक़ मिले, जैसे उनको राइट टू वोट मिले या फिर राइट टू वर्क या सोशल इकनॉमिकल राइट्स वगैरह, कि वो अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकें, इंडिपेंडेंट हों। ठीक है, तो सिंपली फेमिनिज़म ये है कि औरतों को मर्दों के बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इक्वल राइट्स पे यकीन रखती है। हमने फोर्थ वेव डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। फर्स्ट वेव जो थी उसमें उनको पॉलिटिकल राइट मिला था। सेकंड वेव में हमने देखा था कि उनको सोशल राइट्स के लिए उन्होंने बात की थी। थर्ड वेव में जो है वो ब्लैक एशियन वुमेन के राइट्स के साथ साथ LGBTQ वगैरह को प्रमोट किया जाने लगा था। और फोर्थ वेव जो थी वो डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है वो औरतों के मसाइल को हाईलाइट किया गया और उनके सोल्यूशंस पर फोकस किया गया। ठीक है, तो फोर्थ जो वेव्स हैं या जो मूवमेंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ टाइप्स को। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में जो है यहाँ पे इसकी 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स मेंशन है, जो कि है रेडिकल, मार्क्सिस्ट, कल्चरल, सोशलिस्ट एंड लिबरल। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है फेमिनिज़म की लिबरल फेमिनिज़म। फेमिनिज़म की जितनी भी टाइप्स हैं उन सब का जो मेन फोकस और मेन पर्पस है वो यही है कि फ़ीमेल को मर्दों के बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, और दूसरा वो औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिबरल फेमिनिज़म देखते हैं, जिसको मेन स्ट्रीम फेमिनिज़म भी कहा जाता है, और लिबरल फेमिनिज़म को फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म के साथ एसोसिएट किया जाता है। लिबरल फेमिनिज़म जो है एक ऐसे टाइप है फेमिनिज़म की जहाँ ख़वातीन कंप्लीट इक्वल राइट्स की बात करती हैं, चाहे वो उनके सोशल राइट्स हों, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हों, चाहे इकोनॉमिकल राइट्स हों, थ्रू पॉलिटिकल लीगल मींस। ठीक है, वो लीगल और पॉलिटिकल मींस के थ्रू जो है वो अपने राइट्स को इंश्योर करना चाहती हैं। वो कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहती, बल्कि जो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो चाहती हैं कानून में ही थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके हकूक़ को इंश्योर किया जाए। ठीक है, यानी जो एग्जिस्टिंग एक सिस्टम है, जो कानून है, उसी में ही वो चेंजेस चाहती हैं जिससे उनके राइट्स उनको मिल जाएं। लिबरल फेमिनिज़म की जो मूवमेंट्स हैं वो इस बात पे यकीन रखती हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, यानी कि औरतों को उनकी पर्सनल चॉइसेस और डिसीजन के लिए भी उन्होंने डिमांड किया था कि फ्रीडम होना चाहिए, औरतों के पास अपनी चॉइस होनी चाहिए। वो घर का काम करना चाहती हैं करें, नहीं करना चाहती ना करें, उनकी मर्ज़ी है। वो घर से बाहर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। उनके पास हर तरह का फ्रीडम होना चाहिए, उन पे कोई डोमिनेंट ना हो, उनको कोई जो है वो ज़बरदस्ती कोई काम ना करवाया जाए उनसे, बल्कि वो काम करें जिसके लिए उनका दिल कहता है, जिस पे वो खुद रज़ामंद होती हैं, जो कि उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, और इन फेमिनिस्ट का ये भी कहना था कि ये गलत बिलीफ है कि कुदरती तौर पर जो है वो औरत मर्द से कमज़ोर है, चाहे वो फिज़िकली हो या इंटेलेक्चुअली हो, कि ये हमारी सोसाइटी डिफरेंस क्रिएट करती है, वरना मर्द और औरत जो है वो दोनों बराबर पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ जो है वो बातें थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गोल्स क्या थे इनका। इनके जो है यहाँ पे कुछ गोल्स मेंशन है। फर्स्ट इनका गोल है जेंडर इक्वालिटी थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कि ये लीगल यानी कि जायज़ और कानूनी तरीके से जो है वो अपने राइट्स को इंश्योर कर रही थी, और वो चाहती थी कि जेंडर इक्वालिटी हो, जो हकूक़ मर्दों को हासिल है वही औरतों को भी हासिल हो। इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, कि जो राइट्स सोसाइटी में मर्दों के लिए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं, वही ख़वातीन के लिए भी होनी चाहिए। इन्होंने जो है वो चैलेंज किया था डिस्क्रिमिनेशन को, कि ख़वातीन के साथ जो है वो गलत सलूक होता था, तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था कि सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो आज जैसे सोसाइटी मर्दों को ट्रीट कर रही है वैसे ही औरतों को भी ट्रीट करना चाहिए। फिर वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ, के वो पॉलिटिक्स में भी जो है जैसे राइट टू वोट उनको फर्स्ट वेव में मिल गया था, कि उनके पास ये होनी चाहिए अथॉरिटी या फिर उनका राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड हेल्थ केयर फॉर वुमेन,
कि पहले ये था कि ये सारे जो है वो मर्दों के हाथ में होता था, फैमिलीज़ इतनी बड़ी होती थी, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती थी। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, फैमिली प्लानिंग के राइट्स हैं और और जो वीमेन की हेल्थ केयर है वो सारी जो है वो उन्होंने डिमांड किया था कि ख़वातीन के पास ही होनी चाहिए। फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट, के ख़वातीन को हरासमेंट का जो मसला पेश आता था या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस होता था, यानी ख़वातीन पर जो जुल्म और तशद्दुद होता था, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये थी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म के साथ एसोसिएट किया जाता है लिबरल फेमिनिज़म को, फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप है रेडिकल फेमिनिज़म। रेडिकल फेमिनिज़म को सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के साथ एसोसिएट किया जाता है और ये यूएस और यूरोप में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। रेडिकल फेमिनिज़म ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें औरतों के साथ मर्दों की भी इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन इसमें ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को क्वेश्चन किया जाता है और ये इसके अगेंस्ट होता है, यानी इसमें चैलेंज किया जाता है पैट्रियार्कल सिस्टम को, यानी कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे मेल को डोमिनेंसी होती है, ये उस चीज़ को चैलेंज करते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं जो कि सोसाइटी ने मेल और फीमेल के साथ अटैच कर दिए होते हैं, ये उनको चैलेंज करते हैं। ठीक है, इनके मुताबिक जो रोल सोसाइटी ने ख़वातीन के साथ एसोसिएट कर दिए होते हैं कि उन्होंने जो है वो सिर्फ घर में रहना है, घर के काम करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को संभालना है, उनकी तरबियत करनी है, और मर्द ने जो है वो बाहर जाना है, वो औरत पे भी डोमिनेंट होता है, सारे डिसीजंस वो लेता है। ठीक है, और कमाना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि औरत की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि अगर वो घर के काम करना चाहती है तो वो घर के काम करे, लेकिन इसमें उसकी खुशी होनी चाहिए। अगर वो घर से बाहर जाके काम करना चाहती है तो उसको इसका भी फ्रीडम हासिल होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मर्द कमाना नहीं चाहता, घर से बाहर नहीं जाना चाहता और वो चाहता है कि वो अपने घर में रह के घर के काम करे, उसको घर के काम करने का शौक़ है, तो उसको इसकी इजाज़त होनी चाहिए कि वो कर ले। ठीक है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मर्दों के राइट्स के लिए भी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रेडिशनल रोल्स अटैच किए होते हैं सोसाइटी ने, ये उनको चैलेंज करते हैं और ये रेवोल्यूशन चाहते हैं। लिबरल फेमिनिज़म वाले कहते थे कि हमें लीगल और पॉलिटिकल जो है वो चेंजेस वगैरह करके रिफॉर्म्स के थ्रू उनको राइट्स चाहिए होते थे। ये लोग कहते हैं कि रेवोल्यूशन आना चाहिए, सिस्टम ही चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें वो टोटली अब ऐसे सोसाइटी को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। थोड़े बहुत चेंजेस थे जहाँ पे हो ही मेल डोमिनेंसी। तो इनके जो मेन फोकस थे या जो गोल थे वो ये थे कि उन्होंने किया था चैलेंज हेटेरोनॉर्मेटिव जेंडर रोल्स को, यानी जो सोसाइटी ने कहा हुआ है मर्द का ये काम, औरत का ये काम, इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि जिस बंदे का जो काम करने का दिल करे उसको करने की आज़ादी होनी चाहिए। और सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये मैंने फेमिनिज़म की जो वेव्स हैं उसमें भी बताया था कि मेन फोकस इन सब का इक्वल राइट्स का है, और ये लोग एक वेव में अगर इनको कोई राइट नहीं मिलता था तो वो अगली में भी वही होता था। तो जैसे हरासमेंट के इश्यूज़ हैं ये आज तक भी चलते आ रहे हैं, तो इसको हर टाइप और हर वेव में जो है वो इसकी अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। रिप्रोडक्टिव राइट्स की डिमांड अगेन कि ख़वातीन के पास होने चाहिए ये राइट, और आइडेंटिफाई दी सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, कि ख़वातीन को चाहे वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ ना किया जाए। यहाँ पे कुछ फेमस थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने रेडिकल फेमिनिज़म को प्रमोट किया था, जिसमें साइमन लॉरा और टाइग्रेस वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। तो सिंपली क्या है कि ये लोग जेंडर रोल्स पैट्रियार्की को चैलेंज करते हैं और इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये लीगल रिफॉर्म्स की बजाय कल्चर को ही चेंज करना चाहते हैं रेवोल्यूशन के ज़रिए, ताकि ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, ये पैट्रियार्की का, मेल डोमिनेंसी का। असल मसला इनको था पैट्रियार्की के निज़ाम से यानी मेल डोमिनेंसी से, और दूसरा मसला इनको ये जेंडर रोल से था। तो ये इनका मेन फोकस था। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है फेमिनिज़म की वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो औरतों की ऑपरेशन का रूट कॉज कैपिटलिज्म को समझती है। इसके मुताबिक औरतों की एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन सिर्फ मर्द की वजह से नहीं होती, बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से भी होती है। इनके मुताबिक कैपिटलिज्म के सिस्टम में ख़वातीन को जो है वो कम पे किया जाता है, यानी इक्वल लेबर पे भी ख़वातीन को कम वेजेस पे किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जॉब है, काम है, उसमें मर्द और औरत दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम टाइम सेम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मर्द को जो है वो ज़्यादा पे किया जाता है ख़वातीन की निस्बत। तो ये लोग चाहते थे कि औरतों को इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले और सोशल जस्टिस दी जानी चाहिए। जब इन्होंने अपने इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया तब इन्होंने कहा कि
ना सिर्फ मर्द हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बल्कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है और वो पैट्रियार्की के निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर मर्द जो हैं वो तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारे खिलाफ है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म की आइडियोलॉजी रेडिकल फेमिनिज़म की आइडियोलॉजी से किसी हद तक सिमिलर है। वो इसलिए कि वहाँ पर जो है वो पैट्रियार्की का निज़ाम था, उन्होंने वहाँ पर चैलेंज किया था मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ और पैट्रियार्की के निज़ाम को, जेंडर रोल्स को। तो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा है ये पैट्रियार्की को। तो इसलिए ये दोनों आपस में जो है वो हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत इनमें जो है वो सिमिलैरिटीज़ वगैरह हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म का, ये कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, कार्ल मार्क्स को हमने काफ़ी डिस्कस किया है। वो कैपिटलिज्म के निज़ाम के काफ़ी ख़िलाफ़ थे, तो उनकी आइडियोलॉजीज़ पर जो है ये टाइप दी गई है फेमिनिज़म की, जो कि ये कहती है कि ना सिर्फ मर्द बल्कि इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारी डिस्क्रिमिनेशन करता है और हमारी जो है वो इक्वल राइट्स में एक तरह का बैरियर है ये। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जो है ये इनका मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म वगैरह ने जिन चीज़ों पे मेन फोकस किया या जिन चीज़ों के लिए काम किया। तो फर्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम ट्रेडिशनल डोमेस्टिक ड्यूटीज़ करेक्टराइज्ड एज ऑपरेशन एंड स्लेवरी, कि ज़बरदस्ती अगर आप कोई काम करवाते हो, औरतों को घरों तक महदूद रखते हो, तो ये एक तरह का ऑपरेशन और स्लेवरी है। तो वो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया और कहा कि ख़वातीन जो है वो उनका काम सिर्फ घर संभालना वगैरह नहीं है, उनको इस चीज़ से आज़ादी दी जानी चाहिए। सेकंड जो है वो क्रिएटिंग वेजेस फॉर डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड लेबर इन ऑर्डर टू कम्पीट इन द मार्केट, कि अगर आपने उनको बाहर नहीं निकलने देना, घर में ही रखना है, तो वो जो घर के काम करती हैं उसकी उनको तनख्वाह दो, वेजेस वगैरह दो, ताकि वो कम्पीट कर सकें। थर्ड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इमोशनल लेबर प्लेस्ड ऑन ट्रेडिशनल डोमेस्टिक वुमेन, के जैसे घर के काम करना, बच्चे संभालना, देखभाल करना, कि फ़िज़िकल जो है उसके साथ साथ जो है वो एक मेंटल लेबर भी लग रही है, उसकी इमोशनल लेबर इन्वेस्ट हो रही है, तो आप एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि वो डबल मेहनत कर रही है, वो इमोशनल लेबर भी इन्वेस्ट कर रही है और वो फिज़िकल लेबर भी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए इसकी, कि आपको एक तरह से उनका एहसास करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है चैलेंजिंग वुमेंस कनेक्शन टू रिप्रोडक्टिव लेबर, के औरत का काम सिर्फ बच्चे पैदा करने और इस तरह तक महदूद ना रखो कि ये गलत है कि आप सिर्फ उसको एक इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक कर दो, घर और बच्चे, ये चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस थ्योरिस्ट और राइटर्स हैं जिन्होंने इसमें काम किया था, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सोशलिस्ट फेमिनिज़म। सोशलिस्ट फेमिनिज़म जो है ये रेडिकल और मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म का एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड है। रेडिकल फेमिनिज़म वाले कहते थे कि जो पैट्रियार्की का निज़ाम है उसकी वजह से ख़वातीन ऑप्रेस्ड हैं, जबकि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म में वो कहते थे कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो हमारा ये कैपिटलिज़म का निज़ाम है वो भी ख़वातीन को ऑप्रेस्ड रखता है। तो अब सोशलिस्ट फेमिनिज़म वाले आके कहते हैं कि ना सिर्फ पैट्रियार्की और इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कि कैपिटलिज़म, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ख़वातीन ऑप्रेस्ड हैं और अपने इक्वल राइट्स के लिए उनको फ़ाइट करना पड़ रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा जेंडर, रेस, क्लास, रिलीजन, एज, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जो कि ख़वातीन को उनके इक्वल राइट्स अचीव नहीं करने दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा, तभी जो है वो ख़वातीन के साथ साथ जो बाकी लोग हैं, जैसे वो ट्रांसजेंडर हैं या कहीं मर्दों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। तो इसके लिए वो कह रहे थे कि हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, कल्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, ये क्लास सिस्टम, रेस, जेंडर और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और एक क्लासलेस टाइप से सोसाइटी बने जहाँ पर सबको इक्वल राइट्स मिले। ये अब डिफरेंट जो टाइप्स उनसे डिफरेंट कैसे है कि उन्होंने एक एक चीज़ पर फोकस किया हुआ था। इन्होंने जो है ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को बताया और कहा कि ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं और इसकी वजह से जो है वो सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा ताकि इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जा सके और सबको जो है वो इक्वल राइट्स मिल सकें, ठीक है। ये सोशलिस्ट फेमिनिज़म था। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कल्चरल फेमिनिज़म। कल्चरल फेमिनिज़म एक ऐसे मूवमेंट है जो ये कहते हैं कि मर्दों के बिहेवियर को पॉइंट आउट करने के बजाय अगर हम फीमेल के बिहेवियर को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें और उनको इंकरेज करना शुरू कर दें तो ये सोसाइटी के लिए ज़्यादा बेहतर है। पहले ये था कि ख़वातीन को जो है वो इन्फीरियर समझा जाता था और मर्दों को जो है वो पैट्रियार्की का सिस्टम था, बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाना और उनको जो है वो डोमिनेंट रखना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो
कंट्रीब्यूशन ख़वातीन की है, जो उनकी कल्चर और सोसाइटी में, आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्सेप्ट करो। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ख़वातीन के बिहेवियर को इंकरेज करती है कि बजाय कि वो मर्दों की बराबरी करें या उनके साथ मुकाबलेबाजी करें, वो कहते हैं कि जो वो काम कर रही हैं, जो वो उनके अंदर स्किल्स हैं, जो उनका बिहेवियर है, उसी को ही इंकरेज करना शुरू कर दें। ठीक है, कल्चरल फेमिनिज़म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन को सराहा जाए, जो वो कल्चर और सोसाइटी में कर रही हैं। इसके अलावा जो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी वैल्यूज़, पर्सपेक्टिव और क्रिएटिविटी स्किल्स वगैरह हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको इंकरेज किया जाए और ये बात निकाल दी जाए ज़हन से कि ख़वातीन जो है वो इन्फीरियर है मर्दों से। ख़वातीन इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, ये कि कल्चर ने जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है मर्द और औरत में, वो ख़त्म कर दो और जो काम औरतें कर रही हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, जो वो बेहतर तरीके से मज़ीद कर सकती हैं, आप उनको इंकरेज करो। यहाँ पे इसके कुछ गोल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं। कल्चरल फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट मैन एंड वुमेन डू इनफैक्ट हैव डिफरेंसेस बट फीमेल क्वालिटीज़ शुड बी वैल्यूड मोर इन सोसाइटी। के मर्द और औरतों में कुछ ना कुछ फ़र्क है और रहेगा, लेकिन जो ख़वातीन की खसूसियात हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए सोसाइटी में। कल्चरल फेमिनिस्ट आल्सो आर्ग्यूड दैट ओनली वे टू अचीव चेंज वॉज टू क्रिएट फीमेल ओनली स्पेसेस इन ऑर्डर टू रीराइट इन नैरेटिव ट्रेडिशनली कंट्रोल्ड बाय द पैट्रियार्की सिस्टम। कि पैट्रियार्की सिस्टम को कम किया जाए और ख़वातीन की जो कंट्रीब्यूशन है उनको जो है वो सराहा जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, के मर्द और औरत के दरमियान फ़र्क को कम किया जाए और दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। सेलिब्रेटिंग वुमेंस कंट्रीब्यूशन, जो ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन है कल्चर और सोसाइटी में, जो वो काम कर रही हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। एम्पावरिंग वुमेन, के ख़वातीन को मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाया जाए, एम्पावर किया जाए। एम्फेसाइजिंग फीमेल सेंटर्ड वैल्यूज़, के जो वो काम कर रही हैं, जो स्किल्स वगैरह उनके पास हैं, उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। प्रमोटिंग फीमेल आइडेंटिटी, उनकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, कोई उन पे डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद उनकी एक पहचान हो। ठीक है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो। चैलेंज पेट्रियार्कल नॉर्म्स, के जो सोसाइटी ने मेल डोमिनेंसी और ये सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, इनको चैलेंज करते थे कि ख़त्म होनी चाहिए। इंटरसेक्शनल अप्रोच, कि हर ख़वातीन के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट उनके मसाइल हैं, उनको समझा जाए और उसी तरीके से फिर उनको हल किया जाए। तो ये इनके कुछ गोल्स थे। नेक्स्ट जो है वो है ब्लैक फेमिनिज़म। और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने वैसे ही ऐड किया। ब्लैक फेमिनिज़म जो है ये एक ऐसे टाइप है फेमिनिज़म की जो एक्सपीरियंसेस ऑफ ब्लैक वुमेन पे फोकस करती है। हमने वेव्स ऑफ फेमिनिज़म में डिस्कस किया था कि पहली 2 वेव्स में टोटली जो है वो वाइट वुमेन के राइट्स की बात की गई थी। थर्ड वेव में जाके कहीं जो है वो ब्लैक वुमेन और एशियन वुमेन के राइट्स की बात की गई। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अफ्रीका की जो ख़वातीन है या जो ब्लैक रेस से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कि हमने देखा है थ्रू आउट हिस्ट्री ब्लैक वगैरह के साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया गया। तो वो कहते हैं यहाँ पर उनके साथ यूनिक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन और एक्सपीरियंसेस उनको फेस करने पड़ते हैं। और जो मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट की मूवमेंट चलाई गई थी उनमें उनके राइट्स को देखा भी नहीं गया था, इग्नोर कर दिया गया था कि वो वाइट वुमेन के राइट्स के लिए लड़ रही थी। ठीक है, तो ये जो ब्लैक फेमिनिज़म की मूवमेंट है वो जो अफ्रीका या ब्लैक रेस वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए चलाई गई थी कि उनको भी इक्वल राइट्स देने चाहिए और उनको भी ये हक़ हासिल है कि वो इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ पे समरी मैंने लिखी है। लिबरल फेमिनिज़म ऐसे फेमिनिज़म है जो लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ज़रिए सोशल चेंजेस चाहती है, यानी जो ऑलरेडी सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस चाहती है और ये चाहती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स मिलने चाहिए हर तरीके से। ठीक है, कल्चरल फेमिनिज़म जो है ये कहती है कि जो ख़वातीन की खसूसियात हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनको सेलिब्रेट करो, उनको इंकरेज करो। जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, जो मतलब मर्द सुपीरियर है, औरत इन्फीरियर है, जो कल्चरल डिवीज़न की हुई है, उसको जो है इन्होंने चैलेंज किया। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म ने कहा कि जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो क्लासेस वगैरह बनी हुई हैं और जो ये ख़वातीन के हकूक़ में जो है एक तरह से रुकावट बनी हुई है, ये पैट्रियार्की के निज़ाम को सपोर्ट करती है। और सोशलिस्ट फेमिनिज़म ने कहा कि ना सिर्फ जो है वो कैपिटलिज़म का निज़ाम या फिर पैट्रियार्की का निज़ाम, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जैसे जेंडर, रेस, क्लास वगैरह जो कि ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं लेने देते और इस वजह से सोशल जस्टिस क्रिएट नहीं होता। रेडिकल फेमिनिज़म जो है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कहते थे टोटली चेंज आ जाए और बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाए और ख़वातीन को उनके राइट्स मिल जाए और ये लोग रेवोल्यूशन चाहते थे।
तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।